हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बीए के म्यूजिक ऑनर्स से एक सवाल है, धमार का विस्तार से वर्णन करें। धमार का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, ये जो है आपको वे उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो म्यूजिक से ऑनर्स कर रहे हैं, जिनका ऑनर्स पेपर जो है वह म्यूजिक है। ठीक है ना, वे बीए वाले स्टूडेंट, ठीक है ना, जिनका ऑनर्स पेपर म्यूजिक है, उनके लिए यह सवाल बेहद ज़रूरी है। धमार का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाला सवाल है। ठीक है ना, धमार का विस्तार से वर्णन करें। तो आइए धमार का वर्णन जानते हैं, वो धमार के विषय में जानते हैं। धमार जो है, धमार एक प्राचीन गायन शैली है। धमार एक प्राचीन गायन शैली है। धमार एक प्राचीन गायन शैली है जिसका आविष्कार ग्वालियर के संगीत प्रेमी महाराजा मान सिंह तोमर के राजसभा में गायन इतिहास के प्रसिद्ध संगीतकार कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र ने 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है ना, धमार एक प्राचीन गायन शैली है जिसका आविष्कार कौन किया था? कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र साहब ने। ठीक है ना, धमार एक प्राचीन गायन शैली है जिसका आविष्कार जो है कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र ने 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है ना, जिसका आविष्कार कौन किया था? कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र। कब किया था? 16वीं शताब्दी में किया था। 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है ना, धमार गायन की शिक्षा। अच्छा, ये जो बैजनाथ मिश्र साहब थे, ये थे कौन? तो ग्वालियर के प्रेमी, संगीत प्रेमी राजा थे, महाराजा मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर, उनके राजसभा में जो है प्रसिद्ध इतिहास के प्रसिद्ध संगीतकार थे कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र। कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र कौन थे? तो ग्वालियर के संगीत प्रेमी महाराजा मान सिंह तोमर के राजसभा में प्रसिद्ध संगीतकार। इन्होंने क्या किया था? धमार एक प्राचीन गायन शैली है। इस गायन शैली का बैजनाथ मिश्र ने क्या किया था? आविष्कार किया था। धमार गायन की शिक्षा जो है बैजनाथ मिश्र साहब ने मृगनयनी के अतिरिक्त अपने पुत्रवत शिष्य गोपाल लाल को भी दी। इसका मतलब क्या हुआ कि धमार गायन की शिक्षा बैजू ने, मतलब कि श्री बैजनाथ मिश्र ने मृगनयनी को भी दिया और अपने पुत्रवत शिष्य गोपाल लाल को भी दिया। ठीक है ना, बैजनाथ मिश्र साहब ने धमार गायन की शैली जो है किसको किसको सिखाई? एक मृगनयनी को और दूसरा अपने पुत्रवत शिष्य गोपाल लाल को। ठीक है, कालांतर में संगीत सम्राट तानसेन ने भी महारानी मृगनयनी से धमार गायन की विधिवत शिक्षा ली। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? संगीत सम्राट तानसेन ने भी महारानी मृगनयनी से, मृगनयनी को किसने शिक्षा दिया? तो मृगनयनी को दिया श्री कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र साहब ने मृगनयनी को धमार की शिक्षा दी और मृगनयनी ने संगीत के सम्राट तानसेन को इसकी शिक्षा दी। ठीक है ना। अच्छा, उस समय में भारत के अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, टुबागो आदि देश की भिन्न कक्षाओं के संगीत पाठ्यक्रम में ध्रुपद गायन शैली के साथ साथ धमार गायन शैली की गायकी को भी पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया। ठीक है ना, मतलब कि
धमार एक प्राचीन गायन शैली है जिसका आविष्कार ग्वालियर के संगीत प्रेमी महाराजा मान सिंह तोमर के राजसभा में इतिहास के प्रसिद्ध संगीतकार कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र ने 16वीं शताब्दी में किया था। धमार गायन की शिक्षा बैजनाथ मिश्र ने मृगनयनी महारानी मृगनयनी को भी दिए थे और शिष्य गोपाल लाल को भी दिए थे। उसके बाद कालांतर में आगे चल करके संगीत के सम्राट तानसेन महारानी मृगनयनी से धमार की शिक्षा विधिवत लिए थे। उसके बाद उसी समय में जिस समय में धमार का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना, जिस समय में धमार प्रचलन में था, महारानी मृगनयनी सीखी थी, सम्राट तानसेन सीखे थे मृगनयनी से, तो उस समय में धमार जो है यह अमेरिका, कनाडा, टोबैगो आदि देश की भिन्न कक्षाओं के संगीत पाठ्यक्रम में ध्रुपद गायन के शैली के साथ साथ, ठीक है ना, मतलब अमेरिका, कनाडा, टोबैगो में ध्रुपद गायन की शैली जो चल रही थी, उसके साथ ही साथ धमार गायन की शैली को भी पर्याप्त महत्व प्रदान किया जा रहा था। मतलब कि धमार शैली की गायकी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। कहाँ? अमेरिका, कनाडा, टोबैगो में, ठीक है ना। धमार गायकी में प्रायः राधा कृष्ण और गोपियों का वज्र की होली का वर्णन रहता है, ठीक है ना। यह जो धमार गायकी है, इस धमार गायकी में क्या रहता है? तो राधा कृष्ण और गोपियों के वज्र की होली का वर्णन रहता है, ठीक है ना। धमार गायकी में राधा कृष्ण और गोपियों के वज्र की होली का वर्णन रहता है। धमार गायन के प्रारंभ में स्वतंत्र राग पाल आदि किया जा सकता है। धमार गायन के प्रारंभ में स्वतंत्र राग पाल आदि किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ वर्जित भी है, ठीक है ना। धमार गायन के प्रारंभ में स्वतंत्र राग पाल किया जा सकता है, लेकिन गायन के माध्यम में, सॉरी यहाँ पे होगा माध्य में, गायन के मध्य में माध्यमिक आलाप, ताने, गति के पलटे, मुड़की आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। धमार गायन के प्रारंभ में स्वतंत्र राग पाल आदि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन गायन के मध्य में माध्यमिक आलाप, तान, गति के पलटे, मुड़की आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। धमार विलंबवत लय में गाया जाता है। इस गायकी के संगीत के लिए पखावज और मृदंग ही उपयुक्त ताल बाध्य है। पखावज और मृदंग ही उपयुक्त ताल बाध्य है। पंडित विष्णुपद मिश्र, पंडित सियाराम तिवारी, पंडित राम चतुर मलिक, उस्ताद अल्लाह वंदे खां, उस्ताद मौला बख्श तथा नसीरुद्दीन खां प्रख्यात ध्रुपद और धमार शैली के गायक थे, ठीक है। आइए इसको एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। धमार गायन की शैली हम लोग पढ़ रहे हैं। धमार गायन की शैली ऐसी शैली है जिसमें राधा कृष्ण और गोपियों के वज्र की होली का वर्णन रहता है, ठीक है। धमार गायन शैली का आविष्कार किसने किया था? तो कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र ने किया था। कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र ने किया था। धमार गायन शैली का आविष्कार कहाँ हुआ था? महाराजा मान सिंह तोमर के राजसभा में हुआ था। यह एक प्राचीन गायन शैली है। धमार गायन की शिक्षा कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र ने महारानी मृगनयनी को दिया था और उसके बाद अपने पुत्रवत एक शिष्य को भी दिया था जिनका नाम था गोपाल लाल, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूं इसका अपने से भाषा बना के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कालांतर में संगीत सम्राट तानसेन ने महारानी मृगनयनी से धमार की, मतलब कि कलावंत श्री बैजनाथ मिश्र ने धमार गायन की शिक्षा किनको दी? मृगनयनी को दी और अपने पुत्रवत शिष्य गोपाल लाल को दी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कालांतर में मतलब आगे चल करके सम्राट तानसेन, मतलब संगीत के सम्राट तानसेन को भी
मृगनयनी ने गायन की धमार के गायन की शिक्षा विधिवत दी, ठीक है ना। उसके बाद उस समय में, जिस समय में या महारानी मृगनयनी संगीत सम्राट तानसेन को शिक्षा दे रही थी, उस समय में जो है आपको उस समय में ये धमार गायन का शैली जो है यह अमेरिका, कनाडा, टोबैगो आदि देश में भी दी जा रही थी। मतलब कि अमेरिका, कनाडा, टोबैगो में जो है ध्रुपद गायन की शैली चल रही थी और उसके साथ ही साथ धमार शैली भी पढ़ाई जा रही थी। धमार गायकी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, राधा और कृष्ण और गोपियों के वज्र की होली का वर्णन रहता है। धमार के गायन में स्वतंत्र रागपाल आदि प्रारंभ में किया जा सकता है, लेकिन मध्य में माध्यमिक आलाप तान गति के पलटे, मुड़की आदि नहीं किया जा सकता है, मतलब वर्जित है, ठीक है ना। धमार जो है विलंबवत लय में गाया जाता है। इस गायकी के कुछ मुख्य संगीतकार जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। पखावज और मृदंग जिनका नाम मैं बता रहा हूं आपको, पंडित विष्णुपद मिश्र, पंडित सियाराम तिवारी, पंडित राम चतुर मलिक, उस्ताद अल्लाह बंदे खां, उस्ताद मौला बख्श तथा नसीरुद्दीन खां प्रख्यात ध्रुपद और धमार शैली के गायक थे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर के जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल को लेकर के।